अस्सलामु अलैकुम साथियों, मैं हूं मोहम्मद जाकिर हुसैन। मिशन एकेडमी की जानिब से आप तमाम लोगों का खैर मकदम है। साथियों, पिछली क्लास में जो हमने पढ़ा था वो क्या पढ़ा था? ज़हनी सलाहियत का एक अहम हिस्सा पढ़ा था, एक अहम टॉपिक पढ़ा था। वो क्या था? ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन यही था ना, ब्लड रिलेशन। इसमें हमने क्या किया था कि कुछ सवालात हल किए थे और एक होमवर्क आपको दिया गया था। होमवर्क से मुराद आपको कमेंट बॉक्स में लिखना था कि आप इसका जवाब लिखिए। 9 सवाल मैं खुद बता दिया था, आखिरी सवाल जो 10वां सवाल था वो बताना था आपको कि इसका सही जवाब क्या होगा। तो कुछ लोगों ने तो जवाब भेजा और कुछ लोगों ने पूरा वीडियो ही नहीं देखा। तो अगर आप पूरा वीडियो ही नहीं देखेंगे तो आपको कैसे मालूम होगा कि आपको कुछ सवाल भी दिया गया है? ठीक है, तो आप सवाल देखा कीजिए, उसका जो जवाब है वो देने की कोशिश किया कीजिए। आप कमेंट बॉक्स में अगर जवाब देते हैं, गलत भी देते हैं तो कोई बात नहीं है, कम से कम दिमाग तो लगाते हैं ना उस पर, तो यही फायदा करेगा। जो आपका प्रैक्टिस है, गलत प्रैक्टिस ही एक दिन सही प्रैक्टिस होगा जो इम्तिहान हॉल में अच्छा करवा करके आएगा। ठीक है, तो आप जो है पल्ला मत झाड़ा कीजिए कि ये मुझसे नहीं होगा, वो मुझसे नहीं होगा। जो 1-2 सवाल मिल जाता है उसको आप करने की कोशिश किया कीजिए। ठीक है, तो ज्यादा फायदा होगा, एग्जाम हॉल में बेहतर करके आइएगा, ये आपके लिए है। ठीक है, चलिए तो आज का क्लास शुरू करते हैं। हाँ, आज का क्लास है, आज भी हम इसी टॉपिक में आगे कुछ सवाल हल करेंगे। इसके बाद फिर हम दूसरा टॉपिक शुरू करेंगे अगले क्लास में। ठीक है, तो मतलब आज भी कौन सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं हम लोग? ब्लड रिलेशन के बारे में ही पढ़ने वाले हैं, ब्लड रिलेशन के सवाल को ही समझने वाले हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहला सवाल क्या कह रहा है? सबसे पहला सवाल क्या कहा जा रहा है कि अशोक ने सतीश की तरफ इशारा करते हुए कहा कि वो मेरी बहन के इकलौते भाई का बेटा है। वजाहत करें कि सतीश का अशोक से क्या ताल्लुक है। ठीक है, सवाल समझिए। अशोक ने सतीश की तरफ इशारा करते हुए कहा, किसने कहा? अशोक ने कहा। तो अशोक खुद को मान लेते हैं हम लोग, यानी मैं बोल रहा हूं तो मैं अशोक हूं, आप बोल रहे हैं तो आप अशोक हैं। तो यानी कि आपने किसकी तरफ? एक लड़के की तरफ इशारा किया, क्योंकि लड़का क्या है? सतीश क्या है? एक लड़का है। उसकी तरफ इशारा करते हुए कहा कि ये जो लड़का है वो क्या है? वो मेरी बहन के इकलौते भाई का बेटा है। तो अब आप हमें ये बताइए कि अपनी बहन का इकलौता भाई अगर कोई है तो एक ही भाई होगा जो खुद होगा। ठीक है, और वो जो लड़का है सतीश, वो उसका क्या है? बेटा है। तो क्या हो जाएगा? वजाहत करें कि सतीश का अशोक से क्या ताल्लुक है, तो एकदम क्लियर ही हो गया कि सतीश जो है वो उसका बेटा हो जाएगा, क्योंकि सतीश जो है वो क्या है? जो लड़का बोल रहा है यानी अशोक या आप या मैं, तो वो जो बोलने वाले की बहन है, बोलने वाले की जो बहन है उसका इकलौता भाई जो है, तो उसका इकलौता भाई खुद हो जाएगा बोलने वाला, उसका बेटा है। तो जाहिर सी बात है सतीश बेटा हो गया। जवाब छुपा है सवाल में ही, तो सतीश कौन हो जाएगा? बेटा हो जाएगा। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन ए में ही बेटा है। ठीक है, अब हम लोग दूसरा सवाल हल करते हैं, देखते हैं दूसरे सवाल में क्या कहा गया है। दूसरा सवाल क्या कह रहा है कि एक औरत ने एक आदमी की तरफ इशारा करते हुए कहा कि इसकी मां मेरी सास की इकलौती बहू है। वजाहत करें कि मर्द का औरत से क्या ताल्लुक है। देखिए इस सवाल को समझिए। एक औरत है और एक आदमी की तरफ इशारा करते हुए कह रहा है। ठीक है, मान लीजिए कि कोई औरत मेरी तरफ इशारा करते हुए कह रही है कि इसकी जो माँ है, यानी मेरी माँ जो है, ठीक है, मेरी जो माँ है वो कौन है? उस औरत की सास, उस औरत की सास की इकलौती बहू है। यानी मेरी जो माँ है वो कौन हो जाएगी? उसके सास की, यानी मेरी दादी की इकलौती बहू। तो मेरी दादी की इकलौती बहू कौन हो जाएगी? मेरी माँ ही हो जाएगी। ठीक है, मेरी माँ ही हो जाएगी। समझ में आ गया?
कोई अगर मेरी तरफ इशारा कर रही है कोई औरत और कह रही है मेरे बारे में कि इसकी जो माँ है, यानी मेरे बारे में कि मेरी जो माँ है वो उस औरत की जो सास है उसकी इकलौती बहू है, तो अगर मेरी माँ की जो सास है उसकी इकलौती बहू यानी मेरी दादी की इकलौती बहू जो है वो कौन हो जाएगी? मेरी माँ ही हो जाएगी। तो वजाहत करे कि मर्द का औरत से क्या ताल्लुक है, तो मर्द का पूछ रहा है ना, तो चूंकि माँ बेटे का रिश्ता हो जाएगा, तो मर्द का पूछ रहा है तो बेटा हो जाएगा, इसमें बेटा हो जाएगा ना, बेटा हो जाएगा। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? चलिए, समझ में आ रहा है ना? तो हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 3 क्या कह रहा है? किसी को कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं सवाल नंबर 2 तक? सवाल नंबर 3 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। सवाल नंबर 3 कह रहा है कि एक औरत का तारुफ करवाते हुए एक आदमी ने कहा इसकी माँ के शौहर की बहन मेरी चाची है। वजाहत करे कि मर्द का औरत से क्या ताल्लुक है। देखिए सवाल को समझिए। एक औरत क्या कह रही है? एक औरत नहीं कह रही बल्कि एक औरत का तारुफ करवाते हुए एक आदमी ने कहा। ठीक है, यानी अगर मैं कह रहा हूं किसी औरत के बारे में कि इसकी माँ के शौहर की बहन मेरी चाची है, तो अब इसमें उल्टा देखिए, मेरी जो चाची है कौन है? मेरी जो चाची है वो किसी की बहन है। मेरी जो चाची है वो किसी की बहन होगी। आप अपनी चाची के बारे में सोचिए कि वो किसकी बहन है। ठीक है, मतलब उसका भाई कौन है? ठीक है, उसका भाई कौन है? अब उसका भाई जो है उसकी बीवी कौन है? उसकी बीवी कौन है? ठीक है, उल्टा समझेंगे तो हम समझ में आ जाएगा। मेरी चाची का जो भाई है, मेरी चाची का जो भाई है वो मेरा मामा हो गया, ठीक है, या मेरा मामू हो गए। ठीक है, तो अब उसकी जो बीवी हो जाएगी वो कौन हो जाएगी? मेरी मामी हो जाएगी। अब क्या है कि उसका जो बेटा होगा वो मेरा कौन हो जाएगा? वो मेरा कौन हो जाएगा? ममेरा भाई हो जाएगा, और मैं उसके लिए फुफेरा भाई हो जाऊंगा ना। तो अब हम सीधा चलते हैं कि अब देखिए क्या है, औरत का तारुफ करवाते हुए, औरत का तारुफ करवाने का मतलब इस माँ जो है वो माँ की बेटी हो जाएगी। ठीक है, बेटी हो जाएगी, बेटा नहीं बेटी, बेटी हो जाएगी। तो मेरी फुफेरी बहन हो जाएगी, भाई की जगह बहन हो जाएगी। ठीक है, तो अब वो जो फुफेरी बहन है मेरी, आप ध्यान में रखिएगा सीधे में, मेरी फुफेरी बहन, ठीक है, आपकी फुफेरी बहन है, उसको ध्यान में रखिए कि उसकी माँ जो है, उसकी माँ कौन है? आपके ध्यान में आ गया? उसका शौहर कौन है? फुफेरी नहीं, मतलब फुफेरा भाई तो मैं हो जाऊंगा ममेरी बहन। ममेरी बहन जो है, इसको सही से समझिए, फुफेरा भाई मैं खुद हो जाऊंगा। उसकी जो आपकी जो ममेरी बहन है उसकी माँ कौन हो जाएगी? आपकी मामी हो जाएगी। उसका शौहर कौन हो जाएंगे? आपके मामू हो जाएंगे। अब उसके शौहर की बहन कौन हो जाएगी? उसके शौहर की बहन जो है वो आपकी चाची है। तो आप सही हो गया। तो वजाहत करें मर्द का औरत से क्या ताल्लुक है? तो मर्द का औरत से फुफेरा भाई बहन ममेरा भाई बहन का ताल्लुक है। तो फुफेरा भाई, ममेरा भाई, चचेरा भाई, सबको क्या बोला जाता है? कजन बोला जाता है। कजन बोला जाता है ना, कजन ब्रदर नहीं बोला जाता है, कजन सिस्टर नहीं बोला जाता है, सिर्फ कजन बोला जाता है, चाहे वो ब्रदर हो या सिस्टर हो। ठीक है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, यानी कजन किसको बोला जाता है? फुफेरा भाई, फुफेरी बहन, ममेरा भाई, ममेरी बहन, चचेरा भाई, चचेरी बहन, सबको क्या बोला जाता है? कजन बोला जाता है। ठीक है, तो यहां तक समझ में आया? कोई दिक्कत कोई परेशानी? कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। सवाल नंबर 4 क्या कहना चाह रहा है? सवाल नंबर 4 जो कह रहा है वो ये है, सुधा की तरफ इशारा करते हुए राजन ने कहा कि इसकी माँ की इकलौती बेटी मेरी माँ है। वजाहत करे कि राजन का सुधा से क्या ताल्लुक है। सुधा की तरफ इशारा करते हुए राजन ने कहा, ठीक है, कि उसकी माँ की इकलौती बेटी मेरी माँ है। यानी राजन की जो माँ है वो किसी की इकलौती बेटी है, और वो किसकी इकलौती बेटी है? वो सुधा की इकलौती माँ की बेटी है। ठीक है, सुधा की माँ जो है उसकी इकलौती बेटी कौन हो जाएगी? सुधा खुद हो जाएगी। बात समझ में आ गया?
सुधा की माँ की इकलौती बेटी मेरी माँ है। तो सुधा की माँ की इकलौती बेटी, अगर कोई लड़की है उसकी माँ को एक ही बेटी है तो वो खुद हो जाएगी वही लड़की। तो सुधा की माँ की इकलौती बेटी कौन हो जाएगी? सुधा हो जाएगी। और वो जो सुधा है वो किसकी माँ है? वो सुधा राजन की माँ है। तो सुधा और राजन में माँ बेटे का रिश्ता हुआ ना। सुधा और राजन किसका रिश्ता हुआ? बेटे का रिश्ता हुआ। तो वजाहत करें, सवाल में है ये राजन का सुधा से क्या ताल्लुक है। तो चूंकि राजन का पूछ रहा है, सुधा का नहीं पूछ रहा है, सुधा का पूछता तो हम माँ कह देते, राजन का पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा बताइए आप? बेटा हो जाएगा ना, बेटा। तो सवाल नंबर 4 का सही जवाब कौन है? ऑप्शन डी है, यानी कि बेटा जो ऑप्शन है वो सही है। तो अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। सवाल नंबर 5 क्या कहने जा रहा है? सवाल नंबर 5 कह रहा है कि एक मर्द का तारुफ करवाते हुए एक औरत ने कहा कि उसकी बीवी मेरी माँ की इकलौती बेटी है। तो अब आप बताइए कि औरत से उस मर्द का क्या ताल्लुक है, बताइए। देखिए इसमें क्या कहा जा रहा है वो देखिए। एक मर्द का तारुफ करवा रही है, कौन करवा रही है? औरत करवा रही है। और वो जो बोल रही है कि इसकी बीवी मेरी माँ की इकलौती बेटी है। तो यहां से देखिए उस औरत की जो माँ है उसकी इकलौती बेटी कौन हो जाएगी? वो खुद हो जाएगी ना। जैसे मान लीजिए कि आप हैं, आप इकलौता बेटा हैं या बेटी हैं, ठीक है, मान लीजिए। तो आप कहिएगा कि मेरी माँ जो है उसका इकलौता बेटा मैं हूं, उसका इकलौता बेटा है कोई, तो उसका इकलौता बेटा कौन हो जाएगा? आप हो जाइएगा। अगर आप लड़की हैं आप कहिएगा कि मेरी माँ की इकलौती बेटी भी कोई है, और आप अपने बारे में कहेंगे, अपने ही बारे में कहेंगे ना, क्योंकि इकलौता का मतलब एक होता है, ठीक है, बेटा हो या बेटी हो, यानी कि अपने बारे में कहा जाता है। तो इसमें कहा जा रहा है कि वो जो औरत कह रही है, वो औरत क्या कह रही है कि उस औरत की जो माँ है उसकी इकलौती बेटी कौन हो जाएगी? वो खुद हो जाएगी। अब वो औरत कह रही है कि वो जो मर्द है जिसका तारीफ करवा रही है वो उसकी बीवी है। कौन? वो औरत खुद उसकी। तो दोनों में कौन सा रिश्ता हो गया बताइए आप? शौहर बीवी का रिश्ता हुआ ना, शौहर बीवी का रिश्ता हुआ। तो अब हमसे सवाल क्या पूछा जा रहा है कि औरत का उस मर्द से क्या ताल्लुक है, क्योंकि दोनों में मियाँ बीवी का रिश्ता है, शौहर बीवी का रिश्ता है। तो औरत का पूछा जा रहा है तो औरत बीवी हो जाएगी। तो औरत जब बीवी हो जाएगी तो ऑप्शन बी हमारा सही जवाब हो जाएगा ना। ऑप्शन बी हमारा सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि इसी ऑप्शन में सही जवाब है। बात समझ में आ गई? अब हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 6 क्या कहा जा रहा है? सवाल नंबर 6 में कि अगर बूढ़े आदमी का बेटा, यानी कोई आदमी है उसका बेटा मेरे बेटे का चचा है, तो मेरे लिए वो बूढ़ा कौन है? ये सवाल पूछा जा रहा है। तो देखिए इसमें क्या कहा जा रहा है, एक बूढ़ा आदमी, ठीक है, उसका बेटा जो है वो कौन है? मेरे बेटे का चचा है। अब देखिए अभी बूढ़ा आदमी के बाद की बात करते हैं। वो जो बूढ़ा आदमी का बेटा है वो कौन है? मेरे बेटे का चचा है। तो मेरे बेटे का चचा कौन हो जाएगा? मेरा भाई होगा कि नहीं होगा? हो जाएगा। अगर आपके पास कोई बेटा है तो उसका चचा कौन होगा? आपका भाई होगा। और वो जो चचा जान है वो कौन है? उस बूढ़े आदमी का बेटा है। तो बूढ़े आदमी का बेटा और मैं जो हूं वो कौन हो जाएगा? भाई होगा कि नहीं होगा? जैसे कि आप हैं, आपके बेटे का चचा कौन हो गया? आपका भाई हो गया। तो आपका जो भाई का बाप है या वालिद है तो वो आपका भी वालिद हो जाएंगे कि नहीं? तो मेरे लिए वो बूढ़ा कौन है? तो चूंकि बाप बेटे का रिश्ता हुआ तो उसमें कौन हो जाएगा? बाप हो जाएगा। बूढ़ा कौन हो जाएगा? बाप हो जाएगा ना। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन ए। बात समझ में आ गई? आसान सवाल है, कोई मुश्किल नहीं है। सवाल नंबर 7 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। सवाल नंबर 7 क्या कह रहा है देख लीजिए। सवाल नंबर 7 कह रहा है कि एक औरत एक लड़के के साथ आगरा जा रही थी। कहां जा रही थी? आगरा जा रही थी। कहीं भी जाए, आप सवाल को समझिए। रास्ते में उसकी मुलाकात एक शख्स से हुई जिसने औरत से पूछा,
دیکھیے یہ جو ایک پورا لائن دیا گیا ہے کہ ایک عورت ایک لڑکے کے ساتھ آگرہ جا رہی تھی، راستے میں اس کی ملاقات ایک شخص سے ہوئی جس نے عورت سے پوچھا، یہ کچھ نہیں ہے، بس کیا ہے، وقت برباد کرنے کا ایک طریقہ ہے، یہاں کچھ نہیں ہے۔ اب اصل سوال جو شروع ہوتا ہے وہ یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ یہ لڑکا تمہارا کون ہے؟ وہ شخص جو ہے، وہ آدمی پوچھا کہ یہ لڑکا تمہارا کون ہے؟ تو سوال کے جواب میں عورت نے کہا میرے ماموں، یعنی کس کے ماموں؟ عورت کے ماموں، اور وہ جو لڑکا ہے اس کے ماموں کے ماموں۔ مان لیجئے آپ کے ساتھ کوئی عورت ہے تو اس کے ماموں ایک ہو گئے، ٹھیک ہے، یہ جو ہے عورت ہے، اس کا ماموں کوئی ہو گیا، ٹھیک ہے، اس کا ماموں کوئی ہو گیا، یہ عورت ہے اور یہ جو ہے عورت کے ماموں ہیں، ٹھیک ہے، ماموں ہیں۔ اب کیا کہہ رہے ہیں کہ اور اس کے ماموں کے ماموں، اب عورت کا جو ماموں ہے وہ تو یہ ہے، اب اس لڑکے کا جو ماموں ہے اس کے ماموں، یعنی ایک جنریشن آگے، آپس میں بھائی ہے۔ تو اب دیکھیے یہ عورت کے ماموں اور اس لڑکے کے ماموں آپس میں بھائی ہے، تو دیکھیے یہ دونوں تو بھائی ہو جائیں گے۔ پہلے ہم اب یہاں پر الٹا چلتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ دونوں تو بھائی ہو جائیں گے، ماموں، اب اس کے بھی ایک ماموں کے ماموں ہیں، ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آ گئی؟ ماموں کے ماموں ہو گئے۔ اب کون ہے؟ یہ دونوں بھائی تھے اور بھائی، دیکھیے کیا کہا جا رہا ہے کہ میرے ماموں، یعنی عورت کے ماموں تو یہ ہو گئے، عورت کے ماموں تو یہ ہو گئے، اب اس لڑکے کے ماموں کا ماموں، یہاں پر لڑکا لکھ دے رہے ہیں، لڑکا، ٹھیک ہے، سمجھ میں آ جائے گا، لڑکا۔ اب اس لڑکے کے یہ تو ماموں ہو گئے، اب اس کے یہ جو ماموں ہیں، دونوں ماموں آپس میں کون ہیں؟ بھائی ہیں، یہ دونوں آپس میں بھائی ہیں۔ اب کیسے سمجھ میں آئے گا؟ اب دیکھیے مان لیجئے کہ یہ لڑکا میں ہوں، میرے جو ماموں ہوں گے وہ کون ہوں گے؟ میری ماں کے بھائی ہوں گے۔ تو اب دیکھیے میرے ماں کے کون ہوں گے؟ بھائی ہوں گے، اور میرے ماموں کے، تو میرے ماموں کون ہو جائیں گے؟ میرے ماں کا جو ماموں ہے وہ اور میرے ماموں کا جو ماموں ہے وہ دونوں بھائی ہوں گے نا آپس میں۔ مان لیجئے کہ آپ ہیں، آپ کے ماموں کون ہیں؟ آپ ذہن میں کر لیجئے، ٹھیک ہے، تو آپ کے ماموں کون ہوں گے؟ آپ کی ماں کا بھائی، ٹھیک ہے، آپ کی ماں کا بھائی آپ کے ماموں ہوں گے، اور آپ کی ماں اور آپ کے ماموں دونوں آپس میں بھائی بہن ہو گئے۔ اب آپ کی ماں کے ماموں اور آپ کے ماموں کے ماموں دونوں بھائی ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ کیونکہ دونوں کے ماموں ایک ہی ہوں گے، ٹھیک ہے، دونوں کا ننیال ایک ہی جگہ ہوگا، دونوں کی ماں ایک ہی ہے، ٹھیک ہے، تو دونوں کے ماموں آپس میں بھائی ہو گئے۔ تو عورت کا اس لڑکے سے کیا تعلق ہے؟ تو اب دیکھیے یہ آپ کے ماموں ہیں تو اور یہ ماموں کی بہن ہے، تو ماموں کی بہن کون ہوگی؟ ماموں کی بہن کون ہوگی؟ ماموں کی بہن کون ہو جائے گی؟ بتائیے، ماں ہو جائے گی۔ تو آپشن ڈی بالکل صحیح جواب ہو جائے گا، صحیح ہے، آپشن ڈی بالکل صحیح جواب ہو جائے گا۔ چلیے ہم لوگ آگے بڑھتے ہیں، بات سمجھ میں آ گئی نا؟ آسان ہے نا؟ تھوڑا سا تو مشکل لگتا ہے، جس وقت تک کوشچن نہیں بنا رہتا ہے آسان ہے تو مشکل نہیں لگتا ہے، تھوڑا سا الجھاؤ، تو الجھاؤ کا مطلب ہی تو ہے مینٹل ایبلٹی۔ مینٹل ایبلٹی کا کیا مطلب ہوا؟ آپ اپنے ذہن کا استعمال کیجئے، ذہنی آزمائش ہے تو آپ کے ذہن کی آزمائش تو ہوگی ہی، تو زیادہ مشکل نہیں ہے، بس تھوڑا سا جو سوچ ہے، جو دھیان ہے، آپ کو دھیان ادھر ادھر نہیں لے جانا ہے، آپ سوال پر دھیان مرکوز کیجئے، اپنا سوال بننا ہے تو بننا ہے، بالکل بنے گا۔ سوال نمبر 8 کیا کہہ رہا ہے وہ دیکھیے۔ سوال نمبر 8 کہہ رہا ہے کہ عورت کا تعارف کرواتے ہوئے، یعنی ایک عورت ہے اس کا تعارف کرواتے ہوئے ایک آدمی نے کہا کہ اس کی ماں کے شوہر کی بہن میری چاچی ہے۔ اس کی ماں کے شوہر کی بہن کون ہے؟ میری چاچی ہے۔ اس مرد کا اس عورت سے کیا رشتہ ہے؟ اب سوچئے کہ اس مرد کا اس عورت سے کیا رشتہ ہو سکتا ہے؟ دیکھیے کیا ہے اس میں، کیا کہا جا رہا ہے کہ میری جو چاچی ہے وہ کسی کی بہن ہوگی، یعنی اس کا کوئی بھائی ہوگا، ٹھیک ہے، میری چاچی کا بھائی مجھے کون ہوگا؟ آپ کی چاچی کا بھائی آپ کا کون ہوگا؟ آپ کے ماموں ہو جائیں گے، یعنی چچیرے ماموں ہوں گے نا، ماموں ہو جائیں گے۔
अब उसकी जो बीवी है वो उस औरत की कौन है, माँ है। तो उसकी बीवी आपको मतलब आपके मामू की बीवी आपको कौन हो जाएगी, मामी हो जाएगी। और मामी की बेटी आपको कौन हो जाएगी, ममेरी बहन हो जाएगी ना, यानी कजन ममेरी बहन हो जाएगी। ये वही सवाल है, सवाल वही नहीं है, मतलब उसी तरह का सवाल है जो पीछे गुजरा है। ठीक है, मेरी चाची है, चाची के जो भाई, चाची के कौन, कोई भाई हैं, वो हमारे मामू हो जाएंगे। मामू की बीवी कौन हो जाएगी, मामी हो जाएगी। अब मामी की जो बेटी है वो कौन हो जाएगी, मेरी बहन हो जाएगी। तो हम दोनों में किस चीज का रिश्ता हुआ, वो मेरी बहन हुई, मैं उसका फुफेरा भाई हुआ। ठीक है, तो उस मर्द का उस औरत से क्या रिश्ता है, यानी कि वो जो औरत है जिसका तारुफ कराते हुए मैंने कहा था कि ये कौन है, तो मेरी कौन हो जाएगी, वो मेरी बहन हो जाएगी। ठीक है, तो मैं उसके लिए कौन हो जाऊंगा, मैं उसके लिए फुफेरा भाई हो जाऊंगा ना। तो इसमें कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन डी सही है। ठीक है, ऑप्शन डी फुफेरा भाई बिल्कुल सही है। ऑप्शन ए में है भतीजा, ऑप्शन बी में है देवर, ऑप्शन सी में है चचा और ऑप्शन डी में फुफेरा भाई है। तो बिल्कुल सही जवाब यही है, ऑप्शन डी यानी फुफेरा भाई। चलिए सवाल नंबर 9 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। सवाल नंबर 9 में क्या कहा जा रहा है, सवाल नंबर 9 कह रहा है कि अमीता की वालिदा, ये अमीना की वालिदा होना चाहिए, हाँ अमीता की वालिदा। ठीक है, अमीता की वालिदा, अमीता कौन है, लड़की है, विलास की वालिद की इकलौती बेटी है। अमीता की जो माँ है वो विलास के बाप की इकलौती बेटी है। तो विलास का अमीता से क्या रिश्ता है, अब आप सोच करके बताइए कि क्या रिश्ता है। सोच लिए, देखिए हम बता रहे हैं। ठीक है, आपको मैं बता रहा हूं कि अमीता की वालिदा, ये वालिद की इकलौती बेटी है। अमीता आप हैं या आपकी बहन है, ठीक है, अमीता कौन है, आप है या आपकी बहन है। उसकी जो वालिदा है वो विलास के वालिद की इकलौती बेटी है। विलास के वालिद की इकलौती बेटी यानी किसी की जो इकलौती बेटी है वो अमीता की वालिदा है और उसका जो बेटा है वो विलास है। तो अमीता की वालिदा यानी अमीता की जो माँ है वो और विलास जो है वो आपस में भाई बहन हो जाएगा, आपस में ये दोनों भाई बहन हो जाएंगे, अमीता की वालिदा और विलास, क्योंकि विलास के बाप की इकलौती बेटी कौन है, अमीता की वालिदा है। तो इकलौती बेटी अगर किसी के बाप की इकलौती बेटी, अगर आपके वालिद के पास एक बेटी है, आप कौन है, लड़का है, और आपके वालिद के पास इकलौती बेटी जो होगी वो आपकी बहन हो जाएगी। ठीक है, और वो किसी की माँ है। ठीक है, तो अब आप हमें ये बताइए कि अमीता में और विलास में कौन सा रिश्ता होगा, अमीता और विलास में कौन सा रिश्ता हो जाएगा, मामू और भांजी का रिश्ता होगा, क्योंकि अमीता लड़की है और आपकी माँ जो है, अमीता की माँ जो है वो विलास की बहन है। तो आपकी माँ जिसकी बहन है वो आपके मामू होंगे, यानी विलास आपके मामू हो गए ना। तो मामू और भांजी का रिश्ता हुआ, मामू और भांजी का रिश्ता हुआ, तो विलास का अमीता से क्या रिश्ता, ये पूछा जा रहा है। तो विलास का अमीता से रिश्ता होगा, विलास के बारे में पूछा जा रहा है, तो विलास कौन हो जाएंगे, मामू हो जाएंगे। देखिए इस सब ऐसे सवाल हैं, ये सब ऐसे सवाल हैं कि इस तरह के सवाल को हल करने के लिए आप मान लीजिएगा अपना जो करीबी रिश्तेदार है ना उसको मान करके बनाइएगा, या जहां पर मानने वाले हो, अपना मानने वाले हो उसको मान करके बनाइएगा, तो जल्दी बन जाएगा और क्लियर कट बनेगा इमेज, आपके जो जहन में बनेगा वो क्लियर कट इमेज बनेगा कि अच्छा ऐसे ऐसा ये, अच्छा इसको यहाँ से यहाँ ले जाएंगे तो ये बनेगा, है ना। ठीक है, तो इस तरह से आप आसानी से हल कर सकते हैं। तो ऑप्शन सी मामू, अच्छा इसमें पहले ही से लगा हुआ है तो आपके नज़र में तो रहा ही होगा, तो ऑप्शन सी मामू है। तो बिल्कुल सही जवाब क्या है, ऑप्शन सी है, मामू है। आगे देखते हैं क्या है अगला सवाल हमारा। आज 9 ही सवाल है। तो अब आप हमें बताइए कि आज का क्लास आपको समझ में आया, आपके मगज में आया। अगर आ गया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है, और आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अब तक तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको जो नोटिफिकेशन मिले वो वक्त पर मिले। 12 बजे दिन में वीडियो अभी अपलोड हो रहा है, आप रोज़ाना 12 बजे
کلاس کر سکتے ہیں، روزانہ آپ چیک کر لیں گے کہ ہاں کلاس آیا یا نہیں آیا، کیونکہ اگر آپ ویڈیو یعنی چینل کو آپ سبسکرائب کیے رہیں گے، نوٹیفیکیشن کو آن کیے رہیں گے، تو وہ تو خود بخود آپ کے اسکرین پر شو کر جائے گا، ورنہ آپ کو 12 بجے دیکھنا پڑے گا کہ کلاس آیا یا نہ آیا، پورا 12 بجے، ٹھیک ہے؟ 12 بجے کا مطلب 12 بجے، کبھی نیٹ ورک ایشو ہونے کی وجہ سے ادھر ادھر ہو جائے تو الگ بات ہے۔ ہاں، اور اگر آپ کو یہ تمام پی ڈی ایف، پچھلے کلاس کا پی ڈی ایف ہے اوپر، ٹھیک ہے، اور یہ سب یہ پچھلے کلاس کا کلاس 1 کا ہے، اسی میں دوسرے کلاس کا آج کا یہ ہے، تو اسی طرح سے اس میں پی ڈی ایف ایڈ ہوتا چلا جائے گا۔ اگر آپ کو یہ تمام پی ڈی ایف چاہیے، اس کے علاوہ کیا کہتے ہیں ہوم ورک چاہیے، ہفتہ واری یا ٹاپک ختم ہونے کے بعد جو ٹیسٹ ہوگا وہ چاہیے، تو آج ہی آپ کیا کیجئے کہ آفیشیل گروپ سے جڑ جائیے۔ آپ کو ٹیلی گرام گروپ میں جوڑا جائے گا، جو پرائیویٹ گروپ ہے اس میں صرف پیڈ ممبر جڑتے ہیں، تو اس کے لیے آپ کو رابطہ کرنا ہے کس نمبر پر؟ نمبر یہ ہے کہ 8709422733، یہی نمبر ہے، اس پر آپ ٹیلی گرام پر میسج کر دیجئے، واٹس ایپ پر میسج کر دیجئے، ٹھیک ہے؟ آپ کو کچھ فی کی ادائیگی کرنی پڑے گی، اس کے بعد آپ کو ٹیلی گرام کے پرائیویٹ گروپ میں جوڑا جائے گا، جس میں یہ روزانہ کا پی ڈی ایف جاتا ہے، وہاں ٹیسٹ ہوگا، گروپ میں کیوز، باضابطہ کیوز ہوگا، کچھ ٹاپک کور ہونے کے بعد جو ہے روزانہ کا کیوز ہوگا کچھ سوالوں کا، ٹھیک ہے؟ تو اس میں اگر آپ شریک ہونا چاہتے ہیں تو بالکل آپ رابطہ کر سکتے ہیں اور میسج کر سکتے ہیں، ورنہ آپ کے لیے یہ کلاس تو ہے ہی، آپ کچھ کلاس ہونے کے بعد پھر یہ کلاس پرائیویٹ ہو جائے گا، تو اگر آپ کو اچھا لگ رہا ہے، آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے تو آپ ضرور جڑیے، ٹھیک ہے؟ تو آج کے لیے اتنا ہی رہنے دیتے ہیں، پھر اللہ حافظ، پھر اگلی کلاس میں ملاقات کریں گے۔